हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ। दोपहर का समय था। सब काम खत्म करके मैं बिस्तर पर आराम से लेटी हुई टीवी पर क्राइम अलर्ट सीरियल देख रही थी। स्टोरी क्लाइमेक्स पर पहुंच ही रही थी कि अचानक डोरबेल बज उठी। अब इतनी देर से कौन आया है? झुंझलाते हुए जल्दबाजी में आदत के विपरीत बगैर देखे बगैर जाने पूछे मैंने फटाक से दरवाजा खोल दिया। अचानक अपने सामने करीब 5.5 फीट से ज्यादा ही लंबी चौड़ी अनजान महिला को खड़ी देखकर मैं घबरा गई। मैम, मिस्टर राकेश शर्मा यहीं रहते हैं? उसने पूछा तो घबराहट के मारे मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली। साथ ही क्राइम अलर्ट का दृश्य याद आ गया, जिसमें अनजान आदमी ने ऐसे ही दरवाजा खुलवाया था और पिस्तौल लगाकर सब कुछ लूट लिया था। मैम, क्या सोच रही हैं? उसने फिर से पुकारा। तो जैसे मुझे होश आया, हकलाते हुए मैं बोली, हाँ यही है, पर आप कौन? मैं होशियारपुर से मंजीत कौर। राजेश जी ने आपको बताया ही होगा, फोन किया होगा। कहते हुए उसने अंदर की ओर देखा। नहीं, मुझे तो नहीं बताया और ना ही कोई फोन आया। मैं दरवाजे पर ही अड़ी खड़ी रही ताकि वह अंदर न घुस सके। उधर मेरे दिमाग की छठी इंद्री भी सजग हो गई। अंदर की ओर देख रही, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। मैं उससे बचने का उपाय सोचने लगी। तो प्लीज आप उन्हें फोन कर लीजिए, मेरा फोन पता नहीं कहाँ गया, लगता है ट्रेन में छूट गया, वरना मैं ही। चिंतित सी वह बोली तो मुझे दया सी आ गई। सारे एहतियात भूलकर मैं अपना फोन लाने के लिए पलटी ही थी कि सोनी पर देखा हुआ सीरियल याद आते ही मैं फिर से वहीं ठिठक गई। उफ, ये क्या बेवकूफी करने जा रही हूँ। मैं उस सीरियल में भी तो एक सेल्सगर्ल ने ऐसे ही किसी बहाने से गृह स्वामिनी को अंदर भेज दिया था और पीछे से घुसकर उसे बंधक बना लिया, फिर अपने साथियों को बुलाकर सब कुछ लूट ले गई। माफी चाहती हूँ, मुझे ध्यान नहीं था कि मेरा फोन भी खराब है, वरना तुरंत ही मैंने बहाना बनाया। ओ, इसके चेहरे पर उलझन के भाव आ गए। अच्छा भाभी जी, एक गिलास जल मिलेगा? तभी उसने जल की मांग की तो मैं फिर सोच में पड़ गई। हो ना हो ये पक्का किसी गैंग की ही है। 3 दिन पहले एक सीरियल में ऐसा ही कुछ तो दिखाया था कि कैसे एक अनजान स्त्री के जल मांगने पर घर की मालकिन अंदर चली गई और पीछे से छिपी हुई स्त्री के गैंग के साथ ही घर के अंदर घुस गई, अलमारी के पीछे छुप गई। फिर सबके सो जाने के बाद आधी रात में उसने अपने साथियों के लिए दरवाजा खोल दिया और पूरे परिवार की हत्या कर जेवर नकदी लूट कर भाग गई। याद आते ही मैं सिर से लेकर पांव तक कांप उठी। दिल रेलगाड़ी की तरह धड़क धड़क कर रहा था। कैसे करूं? सामने के फ्लैट वाली सभी भाभी भी मायके गई हुई थी, वरना उन्हें आवाज लगा देती। अब क्या बहाना बनाऊं कि ये वापस चले जाए? अगर सच में राकेश को पता होता तो वो मुझे फोन जरूर करते, क्योंकि वो मुझे जानते हैं कि अनजान लोगों के लिए मैं कभी दरवाजा नहीं खोलती। घर के अंदर बैठना तो दूर की बात है। मेरे दिलो दिमाग में कश्मकश जारी था, अतः मैंने सोच लिया कि अब चाहे जो भी हो देखा जाएगा। रिश्तेदार स्वागत जाए भाड़ में, पता नहीं कौन है ये, कितने भी दाव पेच कर ले, इसे अब अंदर हरगिज नहीं घुसने दूंगी। वैसे भी क्राइम सीरियल देखकर इतनी तो सीख मिलती ही है कि सबको हमेशा सजग रहना चाहिए, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है। यही सोचकर मैं दरवाजा बंद करने जा ही रही थी कि अचानक मेरा बेटा अनुज आता दिखाई देता है। तो मेरी जान में जान आई कि चलो अब एक से भले दो, ये स्त्री कुछ नहीं कर पाएगी। पर जब तक मैं कुछ कहती सुनती, वह धड़धड़ाते हुए अंदर चला गया और 2 ही मिनट में बाहर आया तो उसके हाथ में लैपटॉप और फोन था। मम्मी, ऐसे ही देर हो गई थी, उधर से मैं लैपटॉप ले जाना भूल गया और ये आपका फोन बिस्तर पड़ा था, पापा के 4-5 मिस कॉल पड़ी है, बात कर लीजिएगा। फोन देते हुए तीर की तरह निकल गया। ये अनुज बिना मेरा फोन क्यों उठा लाया? मन ही मन में मैं खिस्सा गई। क्या सोच रही होगी ये? मैंने तो इसे फोन खराब होने का बहाना बताया था। खैर, अब राकेश से कंफर्म कर लूं सोचकर मैं फोन मिलाने जा ही रही थी कि फोन बज उठा। तुरंत मैंने कॉल उठाया तो राकेश झल्ला पड़े। इतनी देर से कहाँ थी तुम? पता है कितनी बार फोन किया है मैंने? हद है। मैं हड़बड़ा गई, फिर संयत होते पूछा, बताओ क्या बात है, क्योंकि उस महिला के सामने मेरी सारी बात नहीं बता सकती थी। बड़े दादा का फोन आया था, पर मैं मीटिंग में था। मैं तो मैं तुम्हें तुरंत नहीं बता पाया। असल में उनके मित्र की युवती आ रही है, बल्कि अब पहुंच रही होगी। दादा ने विशेष रूप से आग्रह किया है कि अकेली युवती है, इसलिए होटल में ना रुककर हमारे यहीं रुकेगी। और हाँ, होशियारपुर की है, नाम मंजीत कौर।
सब समझ लो, याद कर लो, वरना जासूसी सीरियल देख देख कर तुम इतनी शक्की हो गई हो कि तुम उसे बाहर से ही भगा दोगी। राकेश जोर से हंस दिए। ओके, वो आ गई है, फोन रखती हूँ। ज्यादा बात न करके मैं जल्दी से फोन काट दिया और मन ही मन अपना जासूसी दिमाग पर शर्मिंदा होते हुए क्षमा प्रार्थी बोलकर उसके स्वागत में घर का दरवाजा खोल दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।